गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किस्वानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कल हमने अध्ययन किया था ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताओं का। वो थी ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान है और ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर है। और आज हम अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संसदात्मक प्रजातंत्र का। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों लक्षण दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तथा कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। यदि हम ब्रिटेन में देखें तो वहाँ दिखता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानून निर्माण कार्य के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट का कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सभा है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद के द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्य की पुनः जांच नहीं हो सकती। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद की असीम शक्ति है और इसी असीम शक्ति को देखते हुए डी लोम ने कहा है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सभी कुछ कर सकती है। लेकिन संसद की प्रभुसत्ता अगर हम ये देखें कि कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार ही है। व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध हैं। आंतरिक क्षेत्र में संसद की शक्ति लोकमत, नैतिक धारणाओं और परंपराओं से सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ब्रिटेन की यथार्थ सत्ता से सीमित है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। सबसे पहले हम ये बताएंगे एकात्मक शासन क्या होता है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित है और ये केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की भी स्थापना की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियाँ संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती हैं और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व और शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। अगली विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता जिस पर अंग्रेज बहुत ही अधिक गर्व करते हैं वह है विधि का शासन। विधि के शासन से ये तात्पर्य है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा पर नहीं चलता वरन विधि के द्वारा चलता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह भी है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था से नितांत विपरीत है, जहाँ सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि और न्यायालय की व्यवस्था की गई है। डायसी ने विधि के शासन को लक्ष्य करते हुए कहा है, विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अर्थात ऊपर से लेकर नीचे तक ये सभी अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति
उसी प्रकार से उत्तरदायी हैं जैसे कि कोई भी अन्य नागरिक। इस प्रकार ब्रिटेन में विधि का शासन विद्यमान है। विधि के शासन की ये बात सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्ण सत्य है, परंतु व्यवहार में इस अनेक प्रतिबंध हैं। इस प्रकार आज हमने इन विशेषताओं का अध्ययन किया। कल हम अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।